भारत के लिए दो ऐसी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है जिसे सुनकर आप बेहद खुश होंगे। चीन से जब कंपनियां निकल कर भाग रही थी तो दुनिया ने ये अंदाजा किया था कि ये भारत के पास आएंगी और भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन बीच में रोड़ा बन गया वियतनाम ने कई कंपनियों को लपक लिया और वियतनाम एक चैलेंज बनकर भारत के सामने खड़ा हो गया। भारत के लिए बड़ी रुकावट हुई कि वियतनाम के कारण जो कंपनियां भारत आनी थी चीन से भागकर वो कंपनियां वियतनाम जाने लगी। लेकिन भारत सरकार ने रातों रात खेल को ऐसा पलट दिया कि अब वियतनाम को सबसे बड़ा झटका दे दिया है भारत ने। पहला झटका 1562 करोड़ रुपए से शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने पूरी दुनिया को शॉक्ड कर दिया है। आखिर इजराइल ने ऐसा क्या काम कर दिया है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई और इस लड़ाई में क्या दिखा। इस लड़ाई में एक ऐसा आक्रामक हथियार दिखा जिसने जंग के तरीके बदल दिए और ये आक्रामक हथियार कुछ और नहीं था बल्कि था ड्रोन। और वहीं अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई को आप देखें वहाँ भी ड्रोनों का इस्तेमाल हो रहा है। रूस के टैंक को तबाह करने के लिए ड्रोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वहीं इजराइल और फलस्तीन या हमास की लड़ाई जो हाल फिलहाल में खत्म हुई उसमें देखने को यही मिला कि किस तरीके से हमास ने लगातार रॉकेट को दागना शुरू कर दिया। असर क्या हुआ? असर ये हो गया कि आयरन डोम जो कि इजराइल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इस आयरन डोम ने 90% या ये कहें 95-97% तक रॉकेटों को रोका। लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट अंदर घुसी गए, मिसाइल अंदर घुसी गए और कुछ जगह नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन इस क्रम में इजराइल को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और वो बात ये थी कि उनके एक मिसाइल को बर्बाद करने के लिए उन्हें लाखों डॉलर फूकने पड़ रहे हैं। यानी जीत तो फिर भी हमास की ही हो रही है, चाहे उनकी मिसाइलें तबाह करे या उनकी मिसाइलों को इजराइल तबाह करे। पर इजराइल जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के मामले में महारत रखता है उसने इसका तोड़ आखिरकार निकाल लिया। मजे की बात यह है कि इस तोड़ को निकालने के लिए इजराइल ने प्लान किया था कि हम 2024 तक ऐसा करेंगे, लेकिन इजराइल ने इसे अभी ही बना लिया। 2022 में ही इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया और इसे लेकर एक सोशल मीडिया में वीडियो भी रिलीज कर दिया। क्या इजराइल ने ईरान के एक साथ 16 मिसाइलों को दागने का जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में 16 मिसाइलें एक साथ दागी थी ईरान ने युद्धाभ्यास या परीक्षण के नाम पर, जिस पर यह कहा था कि सतर्क रहो इजराइल, अगर हमने शुरू किया युद्ध तो फिर तुम तबाह हो जाओगे। हर एक मिसाइल पर इजराइल के एक शहर का नाम होगा। तो ये काम कैसे करता है और क्या है ये? दरअसल ये हथियार बनाया है इजराइल ने आयरन बीम। ये लेजर वेपन है जो मात्र 300 रुपए के नीचे एक बार में खर्च होगा और लाखों के करोड़ों के ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर देगा। यानी बेहद कम खर्च पर पूरा तगड़ा वाला इंतजाम। भारत के लिए ये खुशखबरी क्यों है? भारत के लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इजराइल ने साफ कहा है कि भारत अगर किसी चीज को मांगता है और कहता है कि हमें ये बेच दो तो हम जरूर उस पर विचार करते हैं। यानी ये आयरन बीम अगर चीन के साथ लड़ाई के संयोग बनते हैं तो बहुत आसानी से भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के लिए ये सही नहीं है। अगर इजराइल ने इसे अमेरिका के साथ शेयर कर लिया तो शायद ये रूस के ऊपर भारी पड़ सकता है। खैर ये तो अब भविष्य ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये आयरन बीम 7 किलोमीटर के एरिया तक को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। यानी इजराइल हमास से बचने के लिए गाजा पट्टी के आसपास इसकी तैनाती करेगा और मिसाइलों से बहुत ही आराम से बच जाएगा। पर इसकी रेंज बढ़ाने के ऊपर इजराइल जरूर काम करेगा। खैर जहां इजराइल ने दुनिया को हैरान कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो कारनामा किया है उसे सुनकर आप सचमुच कहेंगे कि भारत बहुत दूर
दूर की खेल रहा है, इतने दूर की जिसकी कल्पना हम और आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। भारत के नई नीतियों का परिणाम जो निकल कर आता है उसे निकल के आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन सामने वाले के लिए ये बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है। जैसे कि जब चीन महामारी फैली थी तो पूरी तरीके से बदनाम हुआ। दुनिया की कंपनियां चीन के ऊपर भरोसा नहीं करने लगी। दुनिया को ये भी डर लगने लगा कि शायद चीन के साथ अमेरिका का युद्ध न हो जाए। ऐसे में युद्ध की सूरत में कहीं उनकी फैक्ट्रियां, उनका सप्लाई चेन, उनका पैसा फंस न जाए, ये सोचकर चीन से कंपनियां बाहर होने लगी। लेकिन चीनी कंपनियों ने ये सोचा कि उनके लिए मेन पावर कहां से होगा। कोई एक ऐसा देश जहां पर उन्हें मेन पावर मिल सके और कोई एक ऐसा देश जहां पे प्रोडक्शन लाइन भी बेहतर हो। भारत जनसंख्या के मामले में बड़ा देश था, प्रोडक्शन लाइन भी ठीक ठाक थी, कुछ कमी थी तो उसे भारत दूर कर सकता था। लेकिन भारत एक निवेशक को मनाने में कामयाब नहीं हो सका और हुआ ये कि बहुत ज्यादा कंपनियां वियतनाम की तरफ मुड़ गईं। वियतनाम में इन्होंने सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। अब भारत को इस बात की खलबली लगी कि इन कंपनियों को भारत कैसे लाया जाए। भारत को कुछ तो देना होगा, कुछ ऐसा देना होगा जिससे ये कंपनियां भारत आए। भारत ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम दिया PLI स्कीम। इस स्कीम के तहत करना क्या था, इस स्कीम के तहत जो दुनिया के बाहरी कंपनियां हैं वो भारत में आए, निवेश करे, यहीं पर फैक्ट्रियां बनाए और यहीं के लोगों को रोजगार दे। भारत ने ये स्कीम निकाली तो दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग ने इस स्कीम में हिस्सा नहीं लिया। पहली बार में ये बाहर आ गई। दरअसल भारत चाह रहा था व्हाइट गुड PLI स्कीम के तहत दक्षिण कोरिया की इस बड़ी कंपनी सैमसंग को भी लाना, क्योंकि सैमसंग के बहुत सारे गुड्स आते हैं, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, ये सारा कुछ। रेफ्रिजरेटर में लगने वाला कंप्रेसर ये बनता था वियतनाम में। छोटे छोटे कई ऐसे पार्ट हैं जो वियतनाम में बनता था, यानी वियतनाम से आता था और सैमसंग इसे असेंबल करके भारत में बेचता था। भारत को लगा कि ये चीज वियतनाम में नहीं रहनी चाहिए, हमारे यहाँ रहनी चाहिए। भारत ने सैमसंग के ऊपर दबाव डाले, लेकिन पहली बार में PLI स्कीम से सैमसंग शामिल नहीं हुआ। पर जल्द सैमसंग को यह समझ में आ गया कि भारत में रहना है, भारत के अनुसार चलना होगा, नहीं तो भारतीय सरकार ऐसी नई नियम लाएंगी जिससे कि ये बाहर के सारे प्रोडक्ट बाहर हो जाएंगे। अब इसे देखते हुए सैमसंग ने वियतनाम में बनने वाले इस काम को अब शुरू कर दिया है भारत के अंदर, और इसके लिए सैमसंग ने बकायदा 1588 करोड़ रुपए नए कंप्रेसर प्लांट में तमिलनाडु में लगा भी दिए हैं। ऐसे ये तो शुरुआत है, अब वियतनाम से और भी कंपनियां भागेंगी और भारत में आएंगी, उस नीति पे चल रहा है भारत। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने PLI स्कीम लॉन्च करके बहुत सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।